नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ये वाले ट्राउज़र पैंट डिज़ाइन की, तो इस ट्राउज़र की कटिंग की मैं डिटेल वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैंने अपनी पैंट की लेंथ में से कितना माइनस किया है कि मेरी ये लेंथ प्रॉपर तैयार हुई है। तो आप भी इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी प्लाजो पैंट का कपड़ा है, जो नॉर्मल हमारा कपड़ा होता है सलवार के साथ, वही ये कपड़ा है। तो ये देखिए, ये मैं इसमें 38 लेंथ की पैंट की कटिंग करूँगी। आप इसी से प्लाजो या पैंट किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 38 इंच अपनी प्लाजो की तैयार की है लेंथ, उसमें से मैंने इसमें से 2 इंच मेरा नीचे का डिज़ाइन और 1.5 इंच मेरा ऊपर बेल्ट का ऐड होता है। तो इसमें से मैं टोटल लंबाई में से मैं 3.5 इंच अपना लेंथ में से कम कर दूंगी। तो मैंने 38 में से 3.5 इंच माइनस किया तो मेरा आया 34.5 इंच। तो 34.5 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया, आधा इंच मेरा सिलाई मार्जिन ऊपर का और आधा इंच मेरा सिलाई मार्जिन नीचे का। तो टोटल जो मैंने यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक जो लेंथ ली है वो ली है 35.5 इंच। तो 35.5 इंच के अकॉर्डिंग मेरी पैंट की प्रॉपर लेंथ 38 इंच मुझे मिल जाएगी। तो इसी तरह आप भी किसी भी साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो हमें अपनी टोटल लेंथ में से 3.5 इंच माइनस करना है और उसके बाद हमें 1 इंच इसमें प्लस करना है। तो हमें अपनी प्रॉपर 38 इंच की पैंट तैयार मिलेगी। तो चलिए अब मैं आगे का मेजरमेंट इसमें शुरू करती हूँ। देखिए, तो मैंने ऊपर से अपना आधा इंच सिलाई मार्जिन जो है उसका निशान लगा लिया है। तो मैं 44 हिप साइज की पैंट की कटिंग करूंगी। तो मेरी कमर हो जाएगी 11 इंच। 44 को मैंने 4 से भाग किया तो 11 आया। तो मेरी कमर का मैंने निशान लगाया 11। अब मैं अपने आसन का निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसको आप 4 से भाग करेंगे और उसमें 1.5 इंच की दे देंगे लूजिंग। तो मेरा जो आसन आएगा 12.5 इंच। इसके आगे हम 2 इंच का अपना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। ये देखिए, तो जितना भी आपका अब आया उसको हम आधा कर देंगे। इंची टेप को फोल्ड करके हम जहाँ पे निशान लगाएंगे सेंटर का। तो ये देखिए, मेरा ये आ गया। इसके बाद हम अपने आसन की गोलाई देंगे। अगर आपके पास आर्म होल शेपर स्केल है तो आप उससे दे सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी अपनी गोलाई कर सकते हो। मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत आसानी से लग जाती है शेप हमारी। तो ये देखिए, ये हमारा जितना भी यहाँ से यहाँ तक हमारा है वही निशान हम सेम नीचे की तरफ लगाएंगे, जितना भी आपका ऊपर है टोटल। और अब हम इसका लगा देंगे सेंटर, जैसे हमने ऊपर लगाया था इसी तरह से हम इसका सेंटर का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आपको जितनी भी अपनी मोहरी साइज रखनी है, जितना भी आपको नीचे से अपने बॉटम को खुला रखना है उसका हाफ कर देंगे। तो जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है उससे हाफ हम उधर और आधा हम इधर, ऐसे आधा आधा इंच लगा देंगे। तो टोटल हमारा आ गया 7 इंच। तो देखिए, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपका सेंटर बनता है, देखिए मैं इंची टेप से आपको करके बताती हूँ। इस इंची टेप को हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे, हमें अपना सेंटर मिल जाएगा। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब जितनी भी आपकी मोहरी है उसको हाफ करेंगे और जो हमारे बीच का निशान है उससे आधा इंच उधर और आधा इधर। तो मैं 7 लगाया तो मैंने सेंटर से 3.5 इंच उधर और 3.5 इंच इधर लगाया। तो अब हम अपनी किनारी साइड पे भी जितना हमने आसन लिया है उतना ही हम अपनी किनारी साइड पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, और अब हम करेंगे अपनी कर्व वाली स्केल का। ये स्केल बहुत यूज़फुल होती है पैंट बनाने में। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो ये देखिए, हम ऐसे इस पर अपने ऊपर वाले निशान को नीचे मिला देंगे। अब हम अपने स्केल को पलटेंगे
और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए हमारे निशान पैंट के फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्रंट पार्ट के निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट बना है तो यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे हल्की सी, क्योंकि ये नोक बन जाती है और जब नोक बनती है तो हमारी शेप यहाँ पे अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए हमें इस शेपर की हेल्प से मैंने यहाँ पे दे दी है थोड़ी सी गोलाई। तो अब हम अपनी पैंट की कर देंगे कटिंग। देखिए ये मैंने आधा इंच नीचे से थोड़ा सा और बढ़ाया है, क्योंकि मेरी मोहरी में मेरे को 8 इंच की खुली चाहिए थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप भी अपनी कम ज़्यादा किसी भी साइज की बना सकते हो, सारा मेजरमेंट यही रहेगा। तो अब हम इसके साथ साथ कर देंगे इसकी कटिंग। आप इससे किसी भी साइज की पैंट बना सकते हो इस तरीके से। मैं हमेशा यही मेजरमेंट यूज करके अपनी पैंट की कटिंग करती हूँ और मेरी पैंट की फिटिंग हमेशा परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज की कर सकते हो, बड़े से बड़ा साइज, प्लस से प्लस साइज की और छोटे से छोटे साइज की। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की हो गई है कटिंग बिल्कुल परफेक्ट। देखिए अब जो ये साइड वाला हिस्सा है, ये देखिए इसकी मैं कटिंग अभी नहीं करूंगी। ये कटिंग मैं अपने फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ करूंगी। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए अब मेरे पास बचा है ये कपड़ा, तो इसमें से मैं अपने बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो इसको मैं पहले सेट कर देती हूँ अच्छे से। मैंने अपने कपड़े को आयरन नहीं किया, आप हमेशा आयरन करके ही कट करें, क्योंकि मेरी लाइट नहीं आ रही थी और मुझे इस पैंट की कटिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग बिना प्रेस के ही की है। तो ये देखिए ये आप जो इतना भी आपके पास टोटल कपड़ा है आप उसको अच्छे से सेट करें और बराबर कर ले नीचे से साइड से। देखें एक बार ज़रूर, क्योंकि पैंट में हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, तो इतने से हमारी पैंट छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये देखिए अब अपने फ्रंट पार्ट को हम इस कपड़े पे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी जो मैं अपनी साइड वाली कटिंग नहीं करती उसका एक कारण यही है कि इसको फिर बैक पार्ट पे सेट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, हमारी पैंट में इधर उधर नहीं होती है। तो किनारे से किनारे मिला के हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए तो ये मेरी पैंट इस पे सेट हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर से अपना नेफे का लिया है 2 इंच, पीछे जो मेरी इलास्टिक डलेगी, और 2 इंच मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है अपने आसन को बढ़ाने के लिए। हमारा बैक पार्ट का आसन हमेशा बड़ा होता है, तो जितना भी आपका साइज है उसमें 1.5 से 2 इंच हम पीछे से एक्स्ट्रा लेते हैं अपने आसन को बढ़ाने का। तो ये देखिए यहाँ तक मेरा फ्रंट पार्ट है। अब जितना भी जहां तक आपका फ्रंट पार्ट था वहां हम एक सीधी लाइन खींच देंगे अपने आसन वाली। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग करना बहुत आसान है, और इसके आगे हम वही 2 से 2.5 इंच की लूजिंग देंगे, जितना भी आप देना चाहो। मैंने 2 इंच की दी है, और फिर वही अपने फ्रेंच कर्व स्केल से हम यहाँ पे दे देंगे गोलाई। पीछे के पार्ट के निशान हमारे बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि हमें बस 2-2 इंच अपना एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से, सॉरी बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब नीचे की साइड में लूंगी 1 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा सिलाई में निकल जाता है और हमारी मोहरी बिल्कुल जितनी हमें चाहिए उतनी तैयार हो जाती है। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, जैसे हम फ्रंट पार्ट का मिलाया था हमने। ये देखिए गोलाई हो गई हमारी। ये स्केल बहुत हेल्पफुल है, हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब जो मैंने ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों लिया था। तो ये देखिए अब जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, लंबाई से ये एक्स्ट्रा होता है, तो इसको हम यहाँ से और अपनी लंबाई की तरफ तिरछा मिला देंगे, क्योंकि हमारी लंबाई पूरी मिलनी चाहिए और बैक साइड से हमारा आसन ऐसे तिरछे मिलाने से लंबा हो जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पैंट आसन के बीच में से खिंचाव करेगी। आपने देखा होगा कईयों की पैंट बीच में से खिंचती है, तो अगर आप ये निशान नहीं लगाओगे तो आपकी पैंट भी ज़रूर खिंचेगी, इसलिए ये निशान ज़रूर लगाएं। तो अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई ऊपर से। अब हम करेंगे नीचे से। तो अब हम साइड से अपनी पैंट की कटिंग कर देंगे। ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट है, वो मेरा बैक पार्ट है, तो उसकी हम कटिंग करेंगे जो हमारा बाहर की साइड निशान है। बिगनर्स थोड़ा सा ध्यान रखें, जो ट्रेंड है वो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये मैं इतना डिटेल में सिर्फ बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। पैंट काटने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी पैंट की हमें कटिंग करना बहुत आसान लगेगा। तो अब हम बाहर वाले निशान के अकॉर्डिंग अपनी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की, बैक पार्ट की, दोनों। ये हमारा फ्रंट और वो हमारा बैक। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे अपनी ये साइड वाली कटिंग। ये कटिंग हम इसीलिए एक साथ करते हैं ताकि हमारी पैंट के में इधर उधर तिरछापन ना आए। अगर हम बिन इसकी कटिंग पहले कर देते हैं, खासकर बिगनर्स ट्रेंड तो कर सकते हैं, बिगनर्स के लिए मैंने बताया है कि इसकी हम एक साथ कटिंग करते हैं फ्रंट और बैक, ताकि हमारी पैंट इधर उधर ना भागे। और ये देखिए, और यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे, ना कि नोक बनाएंगे, और अपनी पैंट को ऊपर तक कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी पैंट की हो गई है कटिंग फ्रंट और बैक। तो बहुत आसानी से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर, और ये मेरा नीचे के डिजाइन के लिए मैंने कपड़ा कट करके रेडी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। जितना भी आपको डिजाइन ऐड करना है उतना कर सकते हो। इसकी मैंने डिटेल वीडियो, डिजाइन की डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।